कालू जी, जब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस जंगल में शादी करके आई हूँ तब से तुमने हमारी एक भी इच्छा पूरी नहीं की है और न ही कभी खाने के लिए भोजन ला कर दिया है। मैंने सब बर्दाश्त किया और तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी होगी। ये भोजन ला कर देना तुम्हारा काम है, पति का ही काम होता है अपनी पत्नी को खाने पीने की चीजें ला कर देना, उनके पहनने की चीजें ला कर देना। तो कालू जी, आप अपनी ये जिम्मेदारी संभालें। अब मैं भोजन लाने जंगल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ और अंडे देने के बाद मैं अंडे पे बैठ कर रहूंगी और तुम बाहर से खाने पीने की चीजें लेकर आना। ज्यादा मत बोलो तुम, बहुत तुम्हारी जुबान चलने लगी है। जब आई थी तब ठीक थी, अब जैसे जैसे तुम यहाँ रहती जा रही हो अपनी जबान भी उतनी ही तेज चलाती जा रही हो। हमारे बाप ने हमें कोई नौकर नहीं दिया है जो मैं तुम्हारे खाने के लिए जंगल से भोजन तलाश करके लाऊंगा। जाओ खुद ही खाना तलाश करके लाओ और मुझे भी खिलाओगी तुम्हें। गौरी, शुक्र करो कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा हूँ, वरना मैं यहाँ से तुम्हें मारकर बाहर निकाल दूंगा। और रही बात भोजन लाकर देने की, तो तुम अपने बाप से कहो वो कोई नौकर भेज दे यहाँ, और वो तुम्हें खाना खोज कर लाकर दिया करेंगे और तुम खुद घर में बैठकर खाती रहना। कालू जी, आप कैसे बोलते हुए जरा भी मुझ पे रहम नहीं आ रहा है। मुझ पे न सही तो कम से कम इस आने वाले बच्चे पे ही रहम करो और इनके लिए तुम कुछ खाने की चीजें जंगल से तलाश करके लाओ। बच्चा? कैसा बच्चा? किसका बच्चा? नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चे। तुम अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम खुद लो। मेरे बदौलत तुम अपने बच्चे को अंडे से बाहर निकाल रही हो। ऐसे गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें भोजन तलाश करके ला के दूंगा और बच्चे को देखूंगा, बच्चे को खाना लाकर खिलाऊंगा। ये सब अपने जहन से निकाल दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। कालू कौवा बहुत गुस्से वाला और बहुत खराब था। वो सारे दिन अपने दोस्तों के जंगलों में भागा फिरता था और उनके साथ पूरा दिन अपना वक्त बर्बाद करता था और ना ही गोरी कवि के बारे में कुछ सोचता था और ना ही अपने आने वाले बच्चे के बारे में। वो दिन भर गायब रहता और रात को अपने घर वापस आता था और गोरी कवि से मारपीट कर झगड़ कर उनसे भोजन छीन कर खा जाया करता था। कालू जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, प्लीज आप गुस्सा मत होना। ठंडे दिमाग से पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद कुछ बोलिएगा। कालू जी, हमारे अंडे से कुछ ही दिनों में बच्चे बाहर आने वाले हैं और जब बच्चे बाहर आएंगे तो फिर मुझे अपने बच्चों के पास मुसलसल रहना होगा। नहीं तो ऐसा न हो कि कोई पक्षी आकर हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा दे। इसीलिए प्लीज कालू जी, आप भोजन तलाश करके जंगल से लाए। मैं घर में 2-4 दिन रुक जाती हूँ, फिर बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो हम खुद जाए। लेकिन कालू कौवे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो गोरी कवि की कोई बात भी नहीं सुनता। गोरी कवि की बात का उन पे कोई असर नहीं होता। वो अपने घर से बाहर जाता है और फिर सारा दिन अपने दोस्तों के साथ पूरे जंगल में घूमता फिरता है और शाम को वापस खाली हाथ अपने घर लौटता है। घर आता है तो यहाँ गोरी कवि की भूख से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उसे तो सही से बोला भी नहीं जा रहा था। वो अपने घोंसले में पड़ी हुई थी अंडों को लेकर के। कालू के आते ही गोरी कवि कहते, कालू जी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं खाने के लिए? लाइए, मुझे खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू कौवा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मुझे तो खुद भी सारा दिन कुछ नहीं मिला है, मैं सारा दिन भूखा रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या ला कर दूं खाने के लिए? गोरी, एक काम करो, तुम ही जाओ बाहर और कहीं किसी पक्षी के घर से कुछ खाने की चीजें मांग कर लाओ, या फिर जंगल जाकर तुम मीठे फल तलाश करके लाओ। तब तक मैं अंडे के पास रहता हूँ। कालू कौवा एक नंबर का सुस्ती और कामचोर था। वो एक भी काम नहीं करना चाहता था। फिर भूख से बेचैन होकर गोरी कवि अपने पड़ोसी अरीबा चिड़िया के घर जाती है और उनसे जाकर कहती है, अरीबा चिड़िया, भूख से मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह कोशिश करके तुम्हारे पास आई हूँ खाना लेने के लिए। कालू कौवे से मैंने कहा था कि वो मुझे खाना ला कर दे, उन्होंने खाना लाकर नहीं दिया है। मैं सारी दिन अपने अंडों के पास बैठी हुई थी, इसीलिए मैं भोजन के तलाश में जंगल नहीं गई थी। अगर आपके पास कुछ है तो आप हमें खाने के लिए दे दे। अरीबा चिड़िया उसे एक ताजा और मीठा फल देती है। गोरी कवि वो फल लेकर अपने घर वापस आती है। जब गोरी कवि अरीबा चिड़िया के घर से वो फल लेकर अपने घर आती है, तब कालू कौवा वो फल छीनकर गोरी कवि से खुद ही अकेले पूरा खा जाता है और खाकर पेट भरकर
कालू कौवा सो जाता है। बेचारी गोरी कौवी भूखी ही रह जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू जी आप तो चाहती ही हैं कि मैं भूखी मर जाऊं। मैं मर जाऊंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन गोरी की बातों से कालू कौवा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पेट भरकर खाकर मजे की नींद लेने लगता है। अगले ही दिन अड़ीबा चिड़िया गोरी कौवी के घर के सामने से गुजरती है। अड़ीबा चिड़िया फिर गोरी कौवी के घर जाती है और गोरी कौवी से कहने लगती, गोरी बहन बहुत दिनों से मैं आपको जंगल में भोजन तलाश करते हुए नहीं देख रही हूँ और न ही कहीं आसपास में देख रही हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप बाहर क्यों नहीं जा रही हैं? हमने बहुत दिन से आपको नहीं देखा तो मुझे लगा शायद आप बीमार होंगे, इसीलिए मैं आज आपके घर आई हूँ। हाँ अड़ीबा बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कई दिनों से खाना नहीं खाई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी है और मैं पहले से बिल्कुल कमजोर हो गई हूँ। कालू कौवे से कहती हूँ कि वो मुझे भोजन ला कर दे, तो वो मुझे खाने की चीजें ला के नहीं देता है और मैं इस अंडे को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे भूखे ही रहना पड़ रहा है। अपने बच्चे के खातिर मैं भूखी रह रही हूँ। अड़ीबा बहन अब हम क्या करें, मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे, उसके बाद ही तो मैं भोजन तलाश करने जंगल जाऊंगी। और कालू को तो मौत पड़ती है, काम करने से, काम करने के नाम से ही उसे पता नहीं क्या हो जाता है। ये लो गोरी बहन, ये फल आप खा लेना। ऐसा बोलकर अड़ीबा चिड़िया गोरी कौवी को एक फल देती है। गोरी बहन अगर आपको कभी भी किसी चीज की कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगी। मैं हर रोज सुबह आपके घर में एक ताजे और मीठे फल और खाने के लिए भोजन पहुंचा दिया करूंगी। अड़ीबा चिड़िया की बातें सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है और उनका शुक्रिया अदा करने लगती है और उससे कहती है, अड़ीबा बहन अगर आप न आती तो पता नहीं भूख से मेरी क्या हालत हो जाती, शायद मैं मर जाती। बहन आप फिक्र न करो, मैं हूँ ना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। आखिर पड़ोसी किस लिए होते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख दोनों में काम आते हैं। मैं हर रोज आपको खाने के लिए भोजन पहुँचा दिया करूंगी। ये बोलकर अड़ीबा चिड़िया चली जाती है। अगले ही दिन गोरी कौवी के अंडे टूटते हैं और उनमें से एक खूबसूरत सा बच्चे बाहर निकलता है। मेरे बच्चे आप बाहर आ गए हो। मेरे बच्चे, मैं आपके लिए कितना परेशान हूँ। मैं आपको अकेला छोड़कर अपने लिए भोजन लाने भी जंगल नहीं जा रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, कितने सुंदर सुंदर मेरे बच्चे हैं। गोरी कौवी अपने बच्चों से ऐसे ही बातें किए जा रही थी कि तभी अड़ीबा चिड़िया गोरी कौवी के लिए बेरी लेकर आती है। गोरी बहन ये लो बेरी, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चे अंडे से बाहर आ गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसी खुशी की खबर तो आप अपना मुंह मीठा करो और ये फल खा लो। अड़ीबा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और मेरे आने वाले बच्चे का भी। अगर आप न होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ये कालू तो मुझे भूख के मारे मार ही डालता। इसीलिए तो कहते हैं लोग के पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है और बुरे वक्त में बहुत काम आते हैं। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा अपनी खिड़की के पीछे खड़ा होकर गोरी कौवी की सारी बातें सुन लेता है। अड़ीबा के जाने के फौरन बाद ही कालू कौवा अपने घर के अंदर आता है। गोरी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में ही रहकर मेरी शिकायतें करती हो जंगल के पक्षियों से, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो निकलो हमारे घर से, जाओ बाहर। मैं तुम्हें अब अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। अपने बच्चे को लो और खुद यहाँ से बाहर निकल जाओ। अगर नहीं निकली तो फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हाल करता हूँ। कालू तुम कितने कठोर और जालिम हो गए हैं। ये बच्चे भी तो तुम्हारे ही हैं। रात भी हो गई है, अब मैं इन छोटे छोटे बच्चे को लेकर बाहर कहाँ जाऊँ? अगर बाहर छीन मिल गया तो फिर वो मेरे बच्चे को छीन कर मुझसे खा जाएगा। कालू प्लीज रहम करो मुझ पे, ये बच्चे तुम्हारे ही हैं। मैं नहीं जानता इस बच्चे को, इस बच्चे का लेकर मैं क्या करूँगा। जल्दी फटाफट निकलो मेरे घर से, वरना मैं अभी मार मार कर तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। कालू कौवा तो गोरी की एक भी बात नहीं मानता। वो उसे जबरदस्ती अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। बेचारी गोरी कौवी अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। गोरी कौवी बेचारी पूरे जंगल में उड़ते उड़ते थक जाती है। तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। गोरी कौवी उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उस
उसी पेड़ पर एक घोंसला था। उसी घोंसले में गोरी कौवी अपने बच्चे को लेकर रहने लगती है। कुछ ही दिनों के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ जाती हैं भोजन तलाश करने? मुझे भी अपने साथ लेकर चले ताकि आपकी मदद हो जाए। मम्मा, आप अकेले पूरा दिन जंगल में मेरे लिए खाना तलाश करती हैं। मम्मा प्लीज आज मुझे भी अपने साथ लेकर चले। हाँ मेरे बेटे, आपको भी मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ। फिर ऐसा कहकर गोरी कौवी और उसके बच्चे दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। भोजन ढूंढने के बाद के पास बैठ जाते हैं। माँ, जंगल में सारे पक्षियों के पास पापा है, क्या हमारे पास हमारे पापा नहीं है? मेरे बच्चे, तुम्हारे भी पापा है, वो दूसरे वाले जंगल में रहते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर का फासला है। तो मम्मा फिर आप उस जंगल में चले और हमें पापा से मिलवाए। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, मैं उनसे आपको नहीं मिलवा सकती। वो बहुत बड़ा जालिम और पत्थरदिल कौवा है। वो पता नहीं जाने के बाद तुम्हें और हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। लेकिन बच्चे फिर भी जिद पे जिद किए जा रहे थे कि नहीं मम्मा, मुझे पापा से मिलवाए, मुझे अपने पापा को देखना है। बच्चे के बहुत जिद करने के बाद गोरी कौवी अपने बच्चों को लेकर दूसरे वाले जंगल में जाती है जहाँ कालू कौवा रहता था। जंगल में पहुँचते ही गोरी कौवी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और बच्चे को दिखाती है। बच्चों, वो देखो, वो रहे तुम्हारे पापा, जाओ अपने पापा से मिलकर आ जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। फिर वो बच्चे अपने पापा के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, उनके पापा तो बूढ़े हो चुके थे और वो एक घोंसले में पड़े हुए थे। नहीं उनके पास खाने के लिए कोई चीज थी और न ही पीने के लिए पानी, और वो बहुत बीमार और कमजोर हो चुके थे। पापा, आप तो ठीक हैं? हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? पापा, हम गोरी कौवी के बच्चे हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, आप हमारे पापा हैं। क्या तुम मेरे बच्चे हो? और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? कौवा बहुत ही ज्यादा कमजोर और बीमार और लाचार हो गया था। वो गोरी कौवी से माफी मांगने लगता है। कालू, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। मुझे वो रातें और वो दिन भी याद है जब तुम मुझे बाहर से अपने दोस्तों के साथ घूमकर आने के बाद मुझे खूब पीटा करते थे और मुझे खाने के लिए अनाज भी नहीं दिया करते थे। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब तुमने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ और न ही मैं तुम्हें कभी माफ करूँगी। अपनी माँ को ऐसा बोलता हुआ देखकर गोरी कौवी के बच्चे अपनी माँ को लेकर वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। और फिर कालू कौवा वहीं अकेला रोता थरथराता और भूखा पड़ा रह जाता है क्योंकि उसके पास कोई अपना नहीं था। जब उनके पास ताकत थी और बाहर से अपने बच्चों के लिए भोजन खोज कर लाने की हिम्मत थी, तब तो उसने अपने बच्चों को देखा नहीं था, अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। तो अब इस वक्त भी उसके बच्चे उसे काम नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के साथ गलत किया था।